जय माता दी भक्तों, दर्शन करिए। तो जैसे कि कल अष्टमी पूजन कर लिया हमने, कन्या पूजन हो चुका है। तो आज रामनवमी की सुबह की पूजा भी हो चुकी है। अखंड जोत जो जगाई हुई थी उसमें भी घी अब थोड़ा ही रह गया है, तो उसके पूरा होने का मैं इंतज़ार कर रही थी सुबह की पूजा के बाद। तो अभी जोत वगैरह सब यहीं है, माता रानी को भोग भी लग चुका है। तो सोचा ये चौकी हटानी है, तो इसकी वीडियो क्यों ना मैं आपके साथ बना के शेयर करूं कि मैं किस तरह से चौकी का सारा सामान हटाती हूँ, पान के पत्तों का क्या करती हूँ, और जो इसके अंदर सुपारी बताशा जो सब होता है, और जो हम कलश स्थापित करते हैं नवरात्रि के दौरान, अष्टदल कमल के जो चावल होते हैं उसका क्या करते हैं, माता की जो चुनरी चढ़ाते हैं नारियल के ऊपर उस चुनरी का क्या करते हैं, और जो रोज़ पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप दीप किया जाता है, उस सब सामान का हम कैसे विसर्जन करते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ जो हमने माता रानी की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जो मैं पढ़ती हूँ नवरात्र के दौरान, दुर्गा चालीसा, शिव जी की आरती भी करती हूँ, श्री सूक्त का पाठ, इन सबको मैं हटा के इन पर छींटा दूंगी शुद्ध जल से, और इनको मैंने इनके स्थान पर रख दूंगी। और जो हमारे यहाँ खेतरी की पूजा होती है पूरे 9 दिन, तो जब अष्टमी पूजन कर देते हैं तो उसको हम हिला देते हैं थोड़ा सा, और जब नवमी क्या हो जाता है, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ही हम विदा नहीं करते। हाँ, अगर कोई ऐसा वार पड़ जाए जैसे कि बुधवार वगैरह, तो बुधवार या इतवार को प्रवाहित नहीं की जाती, कन्या जैसे विदा नहीं होती है, तो हम वार देख के भी करते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद खेतरी माता की ये चुन्नी है, इसको मैं हटा देती हूँ। इसके ऊपर कलावा है, ये कलावा अगर बड़े साइज़ का है तो ये किसी को बांध भी सकते हैं हम घर में, कोई पहन भी सकता है। अगर नहीं कोई पहनना चाहता तो इसको हम विसर्जन के सामान के साथ ही रख देते हैं। और जो इनके ऊपर हमने चुन्नी ओढ़ाई होती है माता रानी की खेतरी के ऊपर, इस चुन्नी को मैं किसी कन्या को दे दूँगी, एक कन्या को पहना दूँगी किसी को। और इसके अंदर जो पुष्प हैं ये सारे मैं इकट्ठे करके प्रवाहित करने वाले सामान में ही इनको रखूँगी। तो एक एक करके सारा सामान ऐसे हटाया जाएगा। और जो ये घंटी जो हमने यहाँ पे रखी थी मंदिर में, इस घंटी को भी छींटा दे के जल का, इसको भी मंदिर में इस स्थान पे रख देंगे। तो सब चीज़ों को मैं शुद्ध जल का, गंगा जल मिला हुआ है, छींटा दे के, और माता रानी से प्रार्थना करके कि जैसे सुंदर दरबार इस बार आपने सजाया हमारे यहाँ सबके यहाँ, वैसे ही हर साल इसी तरह से हम नवरात्रों की पूजा करें, आप हमें सुंदर सुंदर दर्शन दें, और हमारी पूजा को स्वीकार करके, हमारी गलतियों को माफ़ करके आज हमें आज्ञा दें, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी विदाई अच्छी तरह से कर सकें। तो जब पूरा टाइम हम माता रानी की पूजा करते हैं पूरे 9 दिन तक, तो माता रानी की विदाई के वक्त पर हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, और एक तरह से खुशी भी होती है कि हमने इतने सुंदर पूजा करी। और जब खेतरी में अच्छे दर्शन होते हैं तो हमें लगता है माता रानी ने बहुत सुंदर दर्शन दिया है, हमारी पूजा को स्वीकार किया है। तो इसी तरह से ये मैं पान के पत्ते भी हटा लेती हूँ, और इनको भी मैंने प्रवाहित वाले सामान में ही रख दिया है। तो ये पान के पत्ते भी मैंने हटा दिए हैं, और जितने भी पुष्प, ये पूजा की प्लेट है, सारे पुष्प इकट्ठे करके मैं इसमें ही डाल देती हूँ। धूपबत्ती, वैसे मैं डेली जो भी पूजा का आगे चढ़ाती थी भगवान के आगे पुष्प वगैरह, वो मैं डेली ही हटा लेती थी। तो ये माता का जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं, आप सोचे होंगे इसका क्या करूँगी मैं, तो इसमें से कुछ सामान जो मुझे चाहिए होगा वो मैं रख लूँगी, और कुछ जो भी हमारे आस पड़ोस में जो भी सुहागन होगी उसको भी दे सकते हैं, और मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं। खेतरी माता की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। तो इनको भी मैंने इनके हिसाब से हटा दिया है, स्थान ये खाली हो चुका है। और अब कलश के ऊपर जो चुनरी है, इस चुनरी को भी हम किसी कन्या को दे देंगे, क्योंकि रामनवमी पे भी कंजकें पूजी जाती हैं, तो हमारे कंजकें आती हैं नीचे भी, तो ये उनको मैं चुन्नी दे दूँगी।
और इस कलावे को भी अगर किसी ने पहनना होगा तो पहन लेगा घर में, वरना ये प्रवाहित के सामान में चला जाएगा। और कलश के ऊपर जो मैंने एक कटोरी रखी थी जिसके अंदर चावल है, पुष्प है और कलावा रखा हुआ है, इसको मैं हटा लेती हूँ फिलहाल। और जो अशोका के पत्ते लगाए थे इनको भी विसर्जन के सामान में ही हम विसर्जित करेंगे। कोई भी सामान ऐसा जो भी होता है उसको विसर्जन ही करना चाहिए अच्छे ढंग से। अगर आप जाके कर सकते हैं तो हम खेतरी को भी, माता रानी की जो हम इतनी पूजा करते हैं पूरे 9 दिन तक, तो उसको मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे ऐसे ही रखे ना है, क्योंकि ये उनका अपमान होता है और हिंदू धर्म में भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो अब मैं कलश को भी हटा लेती हूँ। और कलश के अंदर हमने जो सामान डाला था वो निकाल लेती हूँ। जैसे हल्दी की गांठ है, आप चाहे तो इसको घर में जो गमला होता है उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं, या जहाँ पर आप अपनी खेतरी माता को जल प्रवाह करने जाएंगे वहाँ भी कर सकते हैं। और इसका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। गमले के अंदर इसको दबा दो तो ये अपने आप ही वहाँ गल जाएगी। और अगर आप ये इनके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है तो इसकी पूजा करना चाहते हैं तो इसको आप सुखा कर लाल कपड़े में बांध कर, इसके अंदर जो सुपारी है कलश में, तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तो इसको भी आप सुखा कर तिजोरी में रखें। इसको प्रवाहित नहीं करते हैं, हमेशा इसको लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें और बहुत शुभ माना जाता है। ये लौंग इलायची है, इसको भी प्रवाहित करेंगे। और हमने जो कलश में चांदी का सिक्का डाला था तो इसको हमने वॉश कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको हमने रखना है अपनी तिजोरी में और इसकी हमने विधिवत पूजा करनी है। चाहे तो आप घर के मंदिर में रख के भी इसकी पूजा कर सकते हैं। और जिसने चांदी का सिक्का नहीं डाला, इस तरह का सिक्का डाला है 1 रुपये का, इसको भी हमने धोकर शुद्ध जल से साफ़ करके और मंदिर में रख के पूजा करें, या तिजोरी में चांदी के सिक्के के साथ ही रख दें और कलावे को हम प्रवाहित कर देंगे। और इस जल का क्या करना है, इस जल को मैं पूरे घर में छिट्टा देती हूँ। पूरे जो भी हमारे जितने रूम होते हैं, किचन है, बालकनी है, हमारी घर का आंगन है, सब जगह इसका छिट्टा देंगे। और उसके बाद जो जल बचेगा उसको मैं अपने गमलों में डाल दूँगी। तो माता रानी का आशीर्वाद उन गमलों में और घर के हर कोने कोने में बना रहेगा। तो माता रानी का ध्यान करते हुए इनको मैं पूरे घर में छिड़क दूँगी, वॉशरूम के अलावा सब जगह। अब जो हमने कलश के नीचे चावल रखे थे, इसके अंदर भी एक सिक्का रखा था, तो ये भी हमारी पूजा में इस्तेमाल हो जाएगा। हम लॉकर में रख देंगे इसको। और इन चावलों को हम किसी पक्षियों को डाल देंगे छत पर अपने घर की। और अगर आपने किसी को देने हैं तो ये चावल और जो कलश के ऊपर हमने चावल रखे थे ये, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ चावल और मिलाकर साथ में कुछ दक्षिणा रख के, थोड़ा फल रख के किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, ताकि उसका एक टाइम का ये भोजन बन जाए। और इसके अंदर जो सामान है ये हम निकाल के प्रवाहित वाले सामान में डाल देंगे, जैसे कि पुष्प और ये कलावा, और बाकी सारे चावल हम इकट्ठे कर लेंगे। और माता रानी के भोग के लिए मैंने एक जल भी रखा था, तो उस जल को भी मैं उठा लेती हूँ और प्रसाद रूप घर में सब ये मिलेंगे जल। अखंड जोत जगाई थी तो उसकी ये कालक जो निकली थी, इसको हम प्रवाहित वाले सामान में रखेंगे। और इसके अंदर जो प्लक्कर है, प्लक्कर को मैं इसको धो लूँगी और इसको फिर पूजा में इस्तेमाल करेंगे। और ये पूजा का प्लक्कर है, इसको मैं पूजा के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये छोटी सी चौकी मैं अपने गुरु महाराज की यहाँ पर विराजमान करती हूँ, तो इसका भी सामान प्रवाहित में चला जाएगा। और चौकी को शुद्ध करके हमने अपने पूजा के उसमें इस्तेमाल कर लेनी है, जो भी दूसरी पूजा होगी उसमें। जो अष्टमी पूजन किया था तो उस दौरान जो गिफ्ट बच गए थे वो गिफ्ट हम रख लेंगे। कोई कन्या होगी और एक्स्ट्रा कोई कन्या मिल जाती है उसको दे देंगे। और ये पंचमेवे का भोग है, ये घर में बच्चों को, या फ्रूट का कोई भोग आपके पास आपने माता रानी के आगे रखा है तो ये हम उठा के घर में सबको वितरित कर देंगे। फ्रूट वगैरह जो मैं चढ़ाती थी वो मैं डेली ही उठा लेती थी, क्योंकि फ्रूट को ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाते हैं वो। इस तरह से मैं पंचमेवा भी उठा लेती हूँ। अब ये धूप दीप का जो सामान है ये भी सारा प्रवाहित में जाएगा। तो ये गौरी गणेश जी जो हमने विराजमान किए थे, इनका क्या करेंगे, तो इनके अंदर से हमने पुष्प हटा लेने हैं सारे, और ये प्रवाहित वाले सामान में चले जाएंगे। और जो हमने गणेश जी को
जनेऊ चढ़ाया था। तो अगर ये जनेऊ घर में किसी के साइज़ का होता है तो ये माता रानी का इसका नाम ध्यान करके पहन सकते हैं, या आपके आसपास कोई है उसको भी दे सकते हैं, वरना इसको भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। और जो हमने सुपारी के ऊपर गणेश जी बनाए थे, इसको भी हमने पूजा घर में रखना है अपने, या अपने लॉकर में रखना है, क्योंकि इनके अंदर गणपति जी का विराजमान हो गया है। और साथ ही साथ जो अगली कोई पूजा करेंगे तो गौरी गणेश जी की पूजा के लिए हम ये हल्दी की गांठ और गणपति जी, इन दोनों को दोबारा शुद्ध जल से साफ़ करके छींटा देकर तो दूसरी पूजा में भी इनका हम इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी सारा सामान है गौरी गणेश जी का चढ़ाया हुआ पुष्प वगैरह, वो भी सब प्रवाहित में चला जाएगा। और अगर आपने नवग्रह स्थापित किए थे यहाँ पर, तो उनके ऊपर भी जो सुपारियाँ होती हैं, उन सुपारियों को भी 9 सुपारियों को आप उठा के उनके ऊपर छींटा दे के उनको आप रख लें एक अलग डिब्बी में डालकर। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इस बार मैंने अलग से अष्टदल कमल और साथ में नवग्रह का नहीं बनाया था, क्योंकि वो कलश के अंदर ही विराजमान मैंने कर दिए थे। तो जो सुपारियाँ नवग्रह की हैं उनको हम छिट्टा दे के अलग डिब्बी में रखें, उनकी दूसरी पूजा में जब नवग्रह बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। जो चावल रखे थे वो चावल को हम इन चावलों में मिक्स करके किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, और उसके ऊपर जो पुष्प या कलावा था वो हम विसर्जन में दे देंगे, तो वो विसर्जित हो जाएगा। और इस तरह से अखंड ज्योत को भी मैंने कल अष्टमी पूजन के बाद हिला दिया था। तो अब इनको हम एक साइड में अलग मंदिर में रख देंगे, ताकि ज्योत माता का घी पूरा ख़त्म हो जाए। और जब ये घी ख़त्म हो जाएगा तो इनके अंदर जो सामान है, पुष्प है, ये भी प्रवाहित हो जाएंगे और बत्ती भी प्रवाहित हो जाएगी। तो मैं सारे चावल समेट लेती हूँ। और जो माता रानी का विग्रह अगर आपने पीतल का लिया है और आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनको यहाँ से चौकी हटाएंगे और इनका छींटा देकर और प्रणाम करके आज्ञा लेके इनको दोबारा मंदिर में जिस स्थान पर इनको विराजमान पहले किया होता उसी स्थान में इनको फिर से विराजमान कर देंगे। चुनरी को आप माता रानी के ऊपर चढ़ा भी सकते हैं और कन्या को भी दे सकते हैं। और जो इनके नीचे चौकी है ये भी आपकी दोबारा पूजा में यूज़ हो जाएगी, और ये कपड़ा भी यूज़ हो जाएगा दूसरी पूजा में। तो इस तरह से मैं माता रानी का विग्रह भी हटा लेती हूँ। अगर माता रानी का आपने मिट्टी का विग्रह रखा है तो आप उनका विसर्जन भी कर सकते हैं, जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। और जो माता रानी को जनेऊ चढ़ाया था हमने, इस जनेऊ को भी आप किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं, या मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हैं। और जो गणपति जी का जनेऊ था वो भी आप मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ये सारा सामान हमारा जाएगा प्रवाहित में। ये कपड़ा दोबारा पूजा में यूज़ हो जाएगा, ये चौकी भी पूजा में यूज़ हो जाएगी छोटी वाली। तो इस तरह से मैंने चौकी पर से सारा सामान समेट लिया है। और ये कपड़ा जो है चौकी पर बिछाया हुआ, इसको भी हम धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके रख देंगे, और दोबारा जो भी पूजा होगी उस पूजा में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो खेतरी माता होती है, तो इनके कुछ हम हरा निकाल कर इसका जूस भी बना कर पी सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और प्रवाहित करना चाहे तो प्रवाहित करें। और साथ ही साथ कुछ इनके हमने ज्वारे तोड़ लेने हैं और इनको घर के कोने कोने में इनको छिटकना है, ताकि हमारा घर हरा भरा रहे। और बाकी कुछ हमने एक कपड़े में लपेट के अपने लॉकर में रखने हैं, पूजा स्थान में रखने हैं, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। और इसको आप चाहें तो गाय माता को भी खिला सकते हैं। अगर आप प्रवाहित नहीं कर पाते तो आप गाय माता को भी खिला सकते हैं। और कुछ लोग इसकी दशहरे वाले दिन पूजा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ दशहरे वाली ये वाली पूजा नहीं होती है, तो हम इसका दशहरे से एक दिन पहले ही कर देते हैं विसर्जन। और चाहें तो आप इसको मिट्टी के गमले में भी आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास गमला बड़ा लो और उसको एक जल में पहले डाल के रख दो, बड़े बर्तन में डाल के, सारी मिट्टी निकल जाएगी, घुल जाएगी। उसको फिर आप एक गमले में डाल दो तो भूमि विसर्जन हो जाता है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है इसके, जो भी चाहे कर सकते हैं आप। भक्तों, ये मैंने वीडियो चौकी कैसे हटाई जाती है, चौकी पर जो पूजा का सामान होता है उसका क्या करना है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। माता रानी आप सबका कल्याण करे, आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।